हाँ जी, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो व्यू है वो बहुत ही क्लियर और ऑर्डर में शो हो सके। ठीक है जी। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेक इट मोर यूजफुल फॉर इट्स यूजर। तो अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स के लिए मोर यूजफुल बनती है। ठीक है जी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है रिलायबिलिटी, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल होनी चाहिए, उस पर विश्वास किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए। कि रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी क्या हो, फैक्चुअल हो, मतलब फैक्ट के बेसिस पे हो और उसको वेरीफाई किया जा सके। वेरिफिकेशन का यहाँ मतलब है कि हम वेरीफाई कर सके जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप हम उनको वेरीफाई कर सके किससे, सोर्स डॉक्यूमेंट से। सच है, जैसे कैश मेमो है, परचेज इन्वॉइसेस है, सेल इन्वॉइसेस है, एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी डीड्स है, अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स है। कि अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। तो हम कह सकते हैं ऐसे, अगर आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, रिलायबल का मतलब वो फैक्ट बेसिस पे है, वेरीफाई हम कर सकते हैं, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक ट्रुथफुलनेस पिक्चर को शो करती है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइड है तो वो ट्रू एक पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की शो करती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर सोर्स डॉक्यूमेंट से हमारे अकाउंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस पीएनएल अकाउंट से, बैलेंस शीट से शो की गई है, डिस्क्लोज की गई है, वो सब क्या है, ट्रू है। तो हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि जित हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो रिलायबल होने चाहिए, वो किसी फैक्ट और डॉक्यूमेंट बेस पे होने चाहिए। नेक्स्ट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री करते हैं वो सभी रेलेवेंट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव के होनी चाहिए। अननेसेसरी और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन हम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से हमें क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, मैनेजमेंट की, इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की और अदर यूजर्स की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और जो हम किस में शो करते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में शो करते हैं, अगर हम वहाँ पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के अलावा अननेसेसरी और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशंस भी डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट्स होती है उनको फोरकास्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल इतना वो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड रेट के रिगार्डिंग या रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी, कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पेड किया, तो ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। इससे इन्वेस्टर ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितना डिविडेंड अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको मिल सकता है। तो इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कि टोटल बैलेंस शीट में टोटल डेटर्स कितने हैं, कितनी अमाउंट, मतलब अमाउंट कितनी, टोटल अमाउंट कितनी है डेटर्स की, तो ये तो रेलिवेंट है। अगर नंबर ऑफ डेटर्स लिखते हैं तो ये इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा वो क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और नेसेसरी और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। अननेसेसरी और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी।
वो कहते हैं कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल मैनर्स में होनी चाहिए, जिसको हर कोई यूजर, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी लैंडर, कोई भी एम्प्लॉई जिसको ज़्यादा नॉलेज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की नहीं है, वो भी उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, बल्कि किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी वो फेस ना करें। तो उन्होंने बोला है कि और ज़्यादा रेलेवेंट उसको बनाने के लिए उनको क्या करनी चाहिए, नोटिंग डाल देनी चाहिए। जैसे अगर जो वो डेप्रिसिएशन मेथड क्या लगा रही हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए वो क्या मेथड यूज़ कर रही हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी है तो वो कितनी है, अगर कोई भी रिजर्व वो बना रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग अगर वो कुछ डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि बैलेंस शीट, तो वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल जितनी भी स्टेटमेंट बनती है उनके नीचे नोटिंग वो डाल सकते हैं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स हमारे एंटरप्राइजेस के बनाए जाते हैं वो सिंपल और लॉजिकल मैनर्स में होनी चाहिए, सिंपल और सिस्टमेटिक मैनर्स में होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट टर्मोलॉजी वहाँ पर यूज़ नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से आप उनको प्रिपेयर्ड करेंगे कि हर पर्सन जो इन्वेस्टर है, जिनको ज़्यादा नॉलेज अकाउंटिंग की नहीं है, वो भी उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती है जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं और उनके मेथड्स के रिगार्डिंग कि हमने ये जो अमाउंट है उनको कैसे कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ किया, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, और हमने जो रिजर्व है वो कैसे और कहाँ से हमने बनाए हैं। तो इन सब के बारे में आप नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ बनती है उनके नीचे नोटिंग आप डाल सकते हैं, ताकि अगर टोटल अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने से किसी भी पर्सन को समझ में ना आए तो नोटिंग से उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कंपेरेबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशंस है उनको आप कंपैरिजन कर सकें, मतलब आप अपने प्रीवियस ईयर के डाटा को करंट ईयर की डाटा से कंपैरिजन कर सकें। अगर हम कह सकते हैं कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस आप शो करते हैं, तो हर साल आप क्या करेंगे, उनको बनाते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए जो आप मेथड लेके चलते हैं, जो आप प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं, आप वो सेम फॉलो करेंगे। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहते हैं ईयर टू ईयर वो आपकी सेम रहेंगे। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं, एक इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स है, अगर वो सभी फर्म्स सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं करंट ईयर का पास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से, और हम परफॉर्मेंस का अच्छे से पता लगा सकते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी बिजनेस एंटिटी की रहते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है वो कंपैरेबल होनी चाहिए, कि उनको हम कंपैरिजन कर सके, और कंपैरिजन तभी हम कर पाएंगे अगर हर साल जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको बनाते हुए जो प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं वो हर साल हम सेम प्रिंसिपल को फॉलो करके चलें। हर साल अगर हम प्रिंसिपल्स को चेंज करेंगे तो प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स अलग यूज़ करेंगे, मेथड्स अलग यूज़ करेंगे वैल्यूएशंस के लिए, तो हर बार डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट में रही है या लॉस में रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे रहते हैं वो कंपैरेटिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फेथफुल प्रेजेंटेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो हमेशा ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। किसके रिगार्डिंग, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग, कैश फ्लो के रिगार्डिंग, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अपना कैश स्टेटस दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस दिखा रहे हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो ट्रू और फेयर होने चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा मतलब जो भी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी
ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की किसी भी जो भी एंट्री है उसमें विंडो ड्रेसिंग आप ना करें, मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को, अमाउंट को ना आप दिखाएं। प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाना, एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखाना, मतलब ये चीज़ें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, जैसे टाइमलीनेस होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो टाइमली प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद कंप्लीटनेस होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मतलब विदाउट बायसनेस की होनी चाहिए, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का भी कोई भी फोरकास्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारी किस में होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमारी वो रिलायबल होनी चाहिए, उस पर विश्वास हम कर सकें, फैक्चुअल होनी चाहिए, उसको वेरीफाई हम अलग अलग सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से कर पाएँ, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए। सेकंड उन्होंने बोला रेलेवेंस होनी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसमें सिर्फ वही चीज़ें हम डालें जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के से रेलेवेंट है और नेसेसरी है। अननेसेसरी और इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को इसमें हम इंक्लूड ना करें। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। उन्होंने कहा कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो इतनी इजी और सिस्टमेटिक ढंग से और सिंपल वे से आप बनाओगे ताकि जिसको भी ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज ना हो वो पर्सन भी आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सके। ठीक है जी। उसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स है जैसे वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन मेथड है, कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी है, रिजर्व है, इनके बारे में आप नोटिंग नीचे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई पॉइंट उनको बैलेंस शीट में समझ में नहीं आता तो नोटिंग में उसकी एक्सप्लेनेशन को देख के वो उसको समझ ले। कंपेरेबल होनी चाहिए आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, वो कंपेरेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम दोनों जब ईयर टू ईयर हम क्या करें, सेम प्रिंसिपल सेम मेथड्स को हम अकाउंटिंग करते हुए यूज़ करें। उसके बाद फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट शो कर रहे हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो विदाउट बायसनेस होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। अगर ये करेक्टरिस्टिक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में है तो ये इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहती है।